स्वागत है आपका सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के पार्ट 9 जहां हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चन आंसर जो किसी भी सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू को क्रैक करने के साथ हेल्प करेंगे आपके इंजीनियरिंग नॉलेज को एनहांस करने में। हे गाइस, दिस इज इंजीनियर अंशु परमौर एंड यू आर वाचिंग इंजीनियर ट्रेजर यूट्यूब चैनल। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 81, हाउ अ रिवर वैली बी सिलेक्टेड फॉर डैम कंस्ट्रक्शन। डैम कंस्ट्रक्शन के लिए एक ऐसी वैली का सिलेक्शन किया जाता है जो डैम लोकेशन पर नैरो और अपस्ट्रीम साइड पर लार्ज बेसिन प्रोवाइड करे। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि डैम कंस्ट्रक्शन के लिए लार्ज अमाउंट में कंक्रीट का यूज किया जाता है। ये हम नैरो वैली को सिलेक्ट ना करके उस चौड़ी वैली पे उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट काफ़ी हाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज़ कोफर डैम। कोफर डैम एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है जिसका यूज पानी में कंस्ट्रक्शन करने के लिए किया जाता है। कोफर डैम इस तरह का टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिससे यहाँ का पानी बाहर निकाल कर कंस्ट्रक्शन की जाती है। इसके बाद टेम्परेरी स्ट्रक्चर को निकाल दिया जाता है जिससे पानी उसमें दोबारा से फिल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज़ बेयर, बैराज एंड स्पिलवे। It is a low dam built across a river to raise the level of water upstream to regulate its flow. बेयर एक इस तरह के छोटे डैम होते हैं जिनको रिवर पर पानी के लेवल और फ्लो को रेगुलेट करने के लिए कंस्ट्रक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, बैराज। इट इज़ एन आर्टिफिशियल बैरियर अक्रॉस अ रिवर टू प्रिवेंट फ्लडिंग, एड इरीगेशन और नेविगेशन एंड पावर जनरेशन। बैराज आर्टिफिशियल टाइप का बैरियर है जिसको रिवर पे फ्लडिंग, इरीगेशन और नेविगेशन इसके साथ पावर जनरेशन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है स्पिलवे। इट इज़ अ स्ट्रक्चर यूज टू प्रोवाइड द कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ फ्लो फ्रॉम अ डैम इनटू अ डाउनस्ट्रीम एरिया। स्पिलवे का मेन यूज पानी के ओवरफ्लो को कंट्रोल करने के लिए है। स्पिलवे जनरली तब यूज किए जाते हैं जब पानी का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। पानी के ओवरफ्लो को डाउनस्ट्रीम की तरफ ले जाने के लिए स्पिलवे का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज़ प्री स्ट्रेसिंग। प्री स्ट्रेसिंग इज़ द इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेसेस कंट्रोल्ड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू अ स्ट्रक्चरल मेंबर टू कॉन्ट्रैक्ट द अनडिज़ायरेबल स्ट्रेसेस ड्यू टू वर्किंग लोड्स। प्री स्ट्रेसिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें स्ट्रक्चरल मेंबर में स्ट्रेसेस उसके कास्टिंग के टाइम प्रोवाइड कर दी जाती हैं। से जब ऐसे मेंबर का यूज एक्चुअल स्ट्रक्चर में किया जाता है तो ये स्ट्रेसेस को वेयर करने में इफेक्टिव रोल प्ले करती हैं। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज़ फ्लाईओवर एंड व्हाट इज़ इट्स ग्रेडियंट। फ्लाईओवर एक तरह का ब्रिज है जिसका यूज रेलवे लाइन या रोड ट्रैफिक को कैरी करने के लिए किया जाता है। फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन जनरली वहाँ किया जाता है जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो। ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए सब्सिडरी रोड के साथ फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। फ्लाईओवर का ग्रेडियंट 1:20 का रहता है। नंबर 86, विच वेव्स ऑफ अर्थक्वेक कॉज मोर डैमेज। वी नो अर्थक्वेक की सरफेस वेव्स और बॉडी वेव्स होती हैं। ज़्यादा डैमेज के लिए सरफेस वेव्स रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि सरफेस वेव्स अर्थ के ऊपरी सतह के सबसे नज़दीक होती हैं और जिसकी वजह से सरफेस के ऊपर कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा डैमेज होते हैं। इसी नंबर 87, हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग इन वार। मिनिमम क्लियर कवर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इन रीइंफोर्सिंग वार्स based on environmental condition to prevent rusting. Moreover, in adverse condition, use of corrosion resistance chemical may be opted as an additional coat on reinforcement. रस्टिंग स्टील के लिए बहुत घातक है, इसलिए स्टील को रस्टिंग से प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। स्टील बार्स को कंक्रीट स्ट्रक्चर में मिनिमम क्लियर कवर प्रोवाइड करके रोका जा सकता है। इसके अलावा अगर स्टील बार्स का यूज बहुत ही एडवर्स कंडीशन में किया जा रहा है तो केस में कोरोजन रेजिस्टेंस केमिकल कोटिंग से रस्टिंग को रेगुलेट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज़ स्लेंडरनेस रेशो। स्लेंडरनेस रेशो इज़ द रेशो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम टू मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, जहाँ पे लैम्बडा इज इक्वल्स टू एल इफेक्टिव डिवाइड बाय के मिनिमम। के मिनिमम है यहाँ पे रूट ऑफ मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय ए। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेड लोड एंड लाइव लोड। डेड लोड जनरली स्ट्रक्चर का अपना सेल्फ वेट है
जो टाइम के साथ चेंज नहीं करता, क्योंकि डेड लोड में सिर्फ स्ट्रक्चरल लोड को कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट, लाइव लोड। लाइव लोड एक तरह का वेरिएबल टाइप का लोड है जो टाइम टू टाइम वेरी और चेंजेस करता रहता है, क्योंकि लाइव लोड में ऐसे लोड को कंसीडर किया जाता है जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ह्यूमन, चेयर, टेबल एंड अदर बिल्डिंग ऑक्यूपेंट्स इसके एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल? It is a structural member which is usually used to retain soil at different level on either side of retaining wall. Retaining wall का मेन फंक्शन डिफरेंट लेवल पे सॉइल को रिटेन या होल्ड करके रखना है। ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, पाइलिंग वॉल, एंकर्ड वॉल, कैंटिलीवर वॉल, रिटेनिंग वॉल के कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।